वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 जनवरी 2025 और 22 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये तीनों राज्यों का स्थापना दिवस है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का, और पूर्वोत्तर में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, ये लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ब्रिक्स भागीदार देश बन गया है? तो नाइजीरिया अब ब्रिक्स भागीदार देश बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नाइजीरिया बना है, तो मैप में पता है कहाँ है नाइजीरिया? ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया कैपिटल क्या है? अबूजा। नाइजीरिया की करेंसी है नायरा और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू। कौन है? बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है? तो याला ग्लेशियर ये नेपाल में है और ये अब बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है, और अगर इसी तेजी से ये सिकुड़ता रहा तो 2040 तक ये गायब हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अभी नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ। नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण सलझंडी में आयोजित किया गया। ये सलझंडी कहाँ है? ये नेपाल में है। अच्छा, शंकर शर्मा को नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव गाड़ी माही ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए और नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ICSI के नए अध्यक्ष बने हैं? तो अभी धनंजय शुक्ला ये ICSI के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ICSI की फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष बने हैं धनंजय शुक्ला और ये हैं धनंजय शुक्ला। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने
अम्बरेश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया और सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 का विमोचन किया? तो ये बुक है अमिताभ कांत की और इसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बुक की बात है तो कल एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट बुक मैंने आपको बताई थी, पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह ने किया। गौरी ग्रोवर के द्वारा लिखित पुस्तक द अनयील्डिंग जज लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस AN ग्रोवर का विमोचन हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया। माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ और डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत के द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ये महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं तमिलनाडु कैडर के IPS अधिकारी महेश कुमार अग्रवाल और इन्हीं को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, आशीष नैथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष V नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू ये भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी। भारतीय कुलकर्णी ये ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है? तो अपना देश भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, भारत 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक बना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो आंसर क्या होगा? ब्राजील। ब्राजील दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा राज्य है जहां सबसे ज्यादा कॉफी होती है तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक। ये मैं जब भी कर्नाटक आता है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक अपना देश भारत बना है, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का 3रा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। भारत 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना और भारत के पहले वायु बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एन से यंग ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एन से यंग और इन्होंने ही इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कोलकाता में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कोलकाता सुन के कुछ याद आता है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 इसका आयोजन अभी आंध्र प्रदेश में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर कौन है, जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, के विजयानंद ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवनदान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यन्ना पुत्रुडु चिंता कयाला ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। और आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तो जस्टिस आलोक आराधे, ये हैं जस्टिस आलोक आराधे और इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। तो कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक ने जीती है, तो ये है मैप में कर्नाटक। ये देखो, मैंने कॉफी का एक कप लगाया हुआ है, कप प्लेट है, इसमें कॉफी है और कॉफी में कर्नाटक का नक्शा बना हुआ है। ये इसलिए लगाया हुआ कि इससे ये आपको याद हो जाए कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर कौन है, थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्ध अभियान शुरू किया और अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है और कृष्णा राजसागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका किस संगठन से अलग हुआ। तो WHO से अमेरिका ने खुद को अलग कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलग होने पर WHO के हेड टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने खेद व्यक्त किया है। तो अब अमेरिका WHO से अलग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। तो मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। ये है मार्को रूबियो, ये अब अमेरिका के अगले विदेश मंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ले ली है और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, JD वेंस। कौन बने हैं, JD वेंस। तो ये ध्यान रखिए, 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं JD वेंस। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन ये US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने। वाल्ड ईगल को USA का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया और प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण चाइना ने किया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने किया है तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चाइना ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजो 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ और चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला, तो अंडमान निकोबार के वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ मैंने नेक्स्ट एग्जाम की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। नेक्स्ट एग्जाम आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर और ये चैनल आपको मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से आप बहुत आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड, इन दोनों को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तेलंगाना में मवेशियों का उत्सव कन्नुमा मनाया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना देश भारत 85वें नंबर पर रहा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना। अच्छा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल केरल ने जीता। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सर्वाधिक रहा। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कैसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जेके के 50,000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर बेस्ड 50,000 जीके के क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है और आंसर भी है। अगर आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।